अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू विन। अभी देखो, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने जो है ना सप्लाई के जो भी डिफ्यूज़र है कैसे प्लेस करना उसके बारे में देखे थे, ठीक है। एंड उसी के साथ-साथ राउंड डॉट कैसे क्रिएट करना, फ्लेक्सिबल डॉट के साथ कैसा कनेक्टिविटी करना, उसके बारे में अपने पास वर्क हो गया था, ठीक है। बट रिमेनिंग कुछ अपने पास जो है ना डिफ्यूज़र बचे हुए थे, उसको अपने को कनेक्ट करना था। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एफडी कर लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग का लास्ट टाइम डाया वो डिफाइन करते तो ऑलमोस्ट सिमिलर आना, ठीक है। अगर आपके पास रॉन्ग आ रहा तो आप डाया यहाँ पे चेक करो एंड उसके हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर लो। एंड यहाँ पे हम लोग सेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये कनेक्टिविटी हो गया एंड यहाँ पे भी कुछ अपने पास बचे हुए थे डिफ्यूजर्स, तो सब लोगों को यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे फर्स्ट, ठीक है। ये होने के बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट आगे के सेशन पे जो है ना मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हो गया एंड रिमेनिंग मेरे पास कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि ये वाला फ्लेक्सिबल डक्ट एंड ये वाला एक है एंड लास्टली यहाँ पर, ठीक है। जब आप पूरों को कनेक्ट करेंगे तो 3D के अंदर चेक करो किस तरीके से आउटपुट उसका दिखता। इस तरीके से सारे जो है ना कनेक्टिविटी आपको विजिबल होगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज़ रिटर्न डिफ्यूजर भी प्लेस करेंगे, ठीक है। हम एटी कर लिए, एयर टर्मिनल। यहाँ पे आपको सप्लाई डिफ्यूजर आ रहा, इसकी जगह हम लोग लेंगे रिटर्न एयर डिफ्यूजर, ठीक है। लेने के बाद सारे एरोज को हम लोग यहाँ पे ऑफ कर लिए एंड एलिवेशन आपका सिमिलर रहेगा 2600 पे, ठीक है। जब आप प्लेसमेंट करते तो आपका जो एरो है, क्रॉस एरो आपका इस तरीके से रहना, ठीक है, एज पर कैड ड्राइंग के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग एक और डिफ्यूज़र ऐड इन कर लेंगे, ठीक है। जिधर-जिधर भी अपने को रिटर्न डिफ्यूज़र दिए सब जगह। जैसे कि मैं लास्ट टाइम बोला था कि रिटर्न डिफ्यूज़र के लिए अपने को क्या है, कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं रहती, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो चलेगा, मसला नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप कर रहे हैं तो थोड़ा देख के करो क्योंकि डक्ट के एग्जैक्टली नीचे है। हम क्या करेंगे, थोड़ा बाहर प्लेस करेंगे, देन उसके बाद हम इसको अलाइन करेंगे। ओके, ये मुझे बाहर प्लेस करने नहीं दे रहा, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड स्पेस बार जैसा मुझे रोटेशन होना है वैसा। देन फर्स्ट मैं यहाँ पे जो है ना साइड फेस पे अलाइन कर लेता हूँ, देन उसके बाद टॉप फेस पे अलाइन, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। देन हम लोग और कहाँ पे करें, यहाँ पे कनेक्ट करें तो चलेगा, इसका अपन नहीं भी बताया चलेगा। 3D के अंदर आ जाओ, तो रिटर्न डिफ्यूजर देखो यहाँ पे बैठा, बट ये क्लैश हो रहा है क्या नहीं चेक कर लो थोड़ा, ठीक है। आई मीन तुम्हारे डक्ट और डिफ्यूजर के बीच में ओके स्पेसिंग तो है, मतलब क्लैशेस नहीं हो रहा, राइट। तो हम जिधर-जिधर भी जो है सप्लाई लगे उसके साथ-साथ हम लोग रिटर्न भी प्लेस के लिए ओके रिटर्न, और यहाँ पे भी आना शायद मेरे ख्याल से। ओके, यहाँ पे भी हम लोग जो है ना रिटर्न डिफ्यूजर प्लेस कर लेंगे। रोटेशन एंड बीओडी को मैच कर लेना ज़रूरी है, राइट। ये सारी चीज़ें हो गए, सप्लाई भी हो गए एंड रिटर्न भी हो गया। अब इसके साथ-साथ मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि किस तरीके से जो है ना ये बी बिल्ड को अपन ऐड इन करना। तो इसको ऐड इन करने के लिए सबसे पहले आप लोग डीटी डक्ट ले लो, ठीक है। एंड ये रेक्टेंगल डक्ट है, इसका डायमेंशन अपने को 150 पे 300 दिए। तो रेक्टेंगल के अंदर हम यहाँ पे लेंगे रेडियस एल्बो टैप्स, ठीक है। रेडियस एल्बो टैप्स, ठीक है। लेने के बाद डायमेंशन है 150, विड्थ है 300, यहाँ पे हाइट है। लेके आप क्या करो, ये सेंटर पॉइंट से सीधा ओके बीओडी में नहीं चेक किया, सॉरी। ओके, बीओडी यहाँ पे डिफाइन करेंगे 2750, राइट। अब अपन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इधर से लेके सीधा ये सेंटर पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा, अपने को एक्चुअल में आना है प्रोफाइल क्रॉस वाली, बट यहाँ पे अपने को क्या आ रही, स्टेट यहाँ पे जो है ना स्टैंडर्ड एक टेक ऑफ आ रहा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है एक बीबिल टेक ऑफ के साथ। तो कैसा रिप्लेस करना, फर्स्ट ऑफ ऑल डक्ट यहाँ पे रहने दो, ये टेक ऑफ को डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे गैप क्रिएट होता, नो प्रॉब्लम। डी टी डक्ट ले लो, क्रिएट नहीं करना है, सीधा अपने को यहाँ पे एडिट टाइप के अंदर जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन मिलता है रूटिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रेफरेंसेस यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो, यहाँ पे अपने को मिलता है जंक्शंस, ठीक है। जंक्शंस में क्या दिया, यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड टेक ऑफ दिया, अपने को रिप्लेस करना है एक बी बिल्ड के साथ। अब यहाँ पे लिस्ट में बी बिल्ड कहीं तो है क्या, नहीं है। क्या करना, लोड फैमिली में यहाँ पे चले जाना, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद डट के अंदर चले जाओ एंड यहाँ पे अपने को आना है फिटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पे हम रेक्टेंगल डक्ट यूज़ करें तो रेक्टेंगल में चले जाओ एंड यहाँ पे आपको दो कैटेगरीज मिलती है, टैब्स एंड टी। हम लोग टैब कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लो आप, हम लोग क्या है रेक्टेंगुलर डक्ट के अंदर टैब कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप टैब्स के अंदर चले जाना, ठीक है। टैब्स में जाने के बाद यहाँ पे अपने को मिल जाता एम रेक्टेंगल जो है ना, यहाँ पे आपको बी बिल्ट, ठीक है। इसको ओपन करो, ठीक है। ओपन करने के बाद ये जंक्शंस के अंदर से हम लोग क्या करना है, लिस्ट के अंदर से
यहाँ पे वो बी बिल्ड स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे करो ओके, अप्लाई, देन यहाँ पे ओके। अब ये डक्ट को आप एस्केप कर दो एंड यही डक्ट के क्या करो, मिड पॉइंट को यहाँ पे सेंटर में लाके प्लेस करो। तो ऑटोमेटिकली आपका इस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट होता। आप इसको जो है ना सेलेक्ट करके यहाँ पे आपके पास फ्लिप ऑप्शन रहेगा, आप इसको फ्लिप कर लो। ठीक है, अब फ्लिप करने के बाद ये जो आपके पास टेक ऑफ है इसके डायमेंशन अपने को डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कर लो, आपके पास एक डायमेंशन का सेक्शन दिए, एडिट टाइप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे आपको बाहर यहाँ पे सारे डायमेंशन मिल जाते हैं, जैसे कि आपका एंगल क्या है, फिक्स्ड टेक ऑफ लेंथ क्या है क्या नहीं। तो टेक ऑफ का जो फिक्स्ड लेंथ रहेगा हमेशा 150 रहेगा। ओके, रही बात एंगल की, तो हम लोग डी आई नॉर्मली यहाँ पे एंगुलर के अंदर जाके यहाँ से यहाँ पे हम एंगुलर चेक कर सकते हैं। अब एंगुलर यहाँ पे आ रहा 40.17 डिग्री, तो सेलेक्ट करो, डिफाइन करो 40.17। ठीक है, अब डिफाइन करने के बाद एक्यूरेट नहीं आ रहा, इसका रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली सिंपल है, यहाँ पे जो ऑटोकैड में ड्रॉ करे यहाँ पे डट के बाद इतना स्पेसिंग प्रोवाइड करना रॉन्ग है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप जब टेक ऑफ को जब यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड आप जो है ना उसका फिक्स्ड लेंथ जब आप डिफाइन कर रहे हैं, फिक्स्ड लेंथ 150 दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप एंगल आप 40.17 जब डिफाइन करेंगे तो वो एक्यूरेटली नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसा ही सेम अपने पास टेक ऑफ जो है ना यहाँ पर भी दिए हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे जब हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे कि डी टी मैं यहाँ पे डक्ट नहीं ड्रॉ किया हूँ, तो सबसे पहले 500 बाई 500 का डक्ट ले लेंगे, ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ कि जो बी बिल्ड हम टेक ऑफ यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से बैठता। 2650 बी डी करेक्ट आया, हम यहाँ से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, अलाइनमेंट थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा, नॉट एट ऑल, हम यहाँ पे अलाइन कर लेंगे इसको, देन ले लो डी टी। ओके, ऊपर का डट कितना है 300 पे 300। ओके, ड्रॉ करो, 300 विड्थ है एंड 300 हाइट है। तो मैं यहाँ से जो है ना डट को स्ट्रेट ले रहा हूँ, एल्बो वे अपन जरूरत नहीं है, अब मेरे को जस्ट टेक ऑफ पे फोकस करना है। आप इधर से इसको यहाँ पे मर्ज करो। ठीक है, अब रोटेशन अपोजिट जा रहा ना, हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फ्लिप कर लेंगे। फिक्स्ड एंगल अपने को क्या दिए इसमें 150 दिए इसमें, चेक कर लो आप। ठीक है, डी आई करें, फिक्स्ड लेंथ ये लाइन से ये लाइन तक, ठीक है, फिक्स्ड लेंथ 150 है। हो गया, पहले फिक्स्ड लेंथ को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे 150। ये होने के बाद एंगल अपने को थोड़ा बाहर जा रहा, तो डी आई एंगुलर के अंदर आ जाओ एंड एक स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पे इसका एंगल 39.54। ओके, सेलेक्ट करो, एंगल डिफाइन करो 39.54, डुप्लीकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो एंगल डिफाइन करो बट यहाँ पे रॉन्ग आ रहा। ठीक है, चलो एक काम करेंगे, ऑटोकैड अपने पास ओपन है, कंट्रोल 8, यहाँ पे मैं यह करता हूँ 90 माइनस कितना आ रहा था एंगल 39.54। ओके, 90 माइनस 39.54, रिमेनिंग जो एंगल आ रहा है उसको आप यहाँ पे कॉपी करो एंड यहाँ पे आप इसको डिफाइन करो, तो चेक करो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास करेक्ट आ रहा। तो एक बार प्रॉब्लम क्या होता है मान लो, टेक ऑफ के अंदर एंगल अगर रॉन्ग आया तो 90 के अंदर से जो भी आपको यहाँ पे एंगल बता रहा वो एंगल को माइनस करो, रिमेनिंग जो भी आपको आंसर आ वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। मैं आपको 3D में एक आउटपुट अगर बताऊँ, यहाँ पे चेक करो, इस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, एंड सिमिलर वे के अंदर यहाँ पे भी चेक करो, इस तरीके से कनेक्टिविटी आपको विजिबल होता। 3D में नो डाउट एकदम करेक्टली दिखता आपको, बट प्रॉब्लम अगर होती तो आपको जो है ना फ्लोर प्लान्स के अंदर। ठीक है, चलो खैर ये तो अपने पास कंप्लीट हो गया। अब अपने को स्लॉट टर्मिनल भी बनाना है एंड वीसीडी भी प्लेस करना है। तो इजीली अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ओके वीसीडी प्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो वीसीडी प्लेस करने के लिए आपके पास जो है ना डी ए डक्ट एसेसरी शॉर्टकट रहेगा, लोड फैमिली में आप चले जाओ एंड यहाँ से हम लोग पूरा बैक आ जाएंगे। ठीक है, और बैक आ जाओ और बैक आ जाओ, राइट। डक्ट के अंदर जाने के बाद फिटिंग की जगह एसेसरीज में आ जाओ, एसेसरीज के अंदर से यहाँ पे डैम्पर्स, डैम्पर्स में से यहाँ पे लेना है अपने को वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर पैरेलल ब्लेड। ठीक है, ये कौन सा है, अपोज्ड ब्लेड है, अपने को ना पैरेलल ब्लेड ओपन कर लो। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो है ना मेरे को वीसीडी प्लेस कहाँ पे करना है, ओके ये वाले डक्ट पे प्लेस करना है, क्लिक कर दियो। अगर आपका डक्ट वहाँ पे अवेलेबल रहेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उन्हें उसको सिलेक्शन कर लेता। ठीक है, यहाँ पे मैं रेफरेंस ले लिया एक क्रॉस लाइन का। ठीक है, जैसे कि मेरे को इसको इस तरीके से प्लेस करना है, यहाँ पे डक्ट अवेलेबल है, सेंटर में क्लिक कर दो। और वीसीडी अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा, प्लेस करने के बाद आप एरो की का यूज़ करके उसको ईजी मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
बट यहाँ पे रेड्यूसर है तो इसके लिए प्रॉब्लम दे रहा है, तो थोड़ा हम आगे ही ले लेंगे, कुछ मसला नहीं, ठीक है। उसी के साथ साथ VCD यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, तो DA डक्ट एसेसरी, यहाँ पे अपने पास VCD है, डक्ट के सेंटर पे क्लिक कर दो, VCD ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। मैं 3D में आपको उसका प्रीव्यू बताता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर तो नहीं है, ओके, यहाँ पे दिए हुए VCD प्लेस कर लेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पर भी अपने पास एक VCD है, ओके, प्लेस कर लो। अब जितना भी मैं जो ना डक्ट बनाया उसके हिसाब से मैं VCD प्लेस कर लिया, तो 3D के अंदर क्रॉस चेक करो, ये जो, ओके, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये वाला या फिर ये वाला, ये आपका क्या है, VCD है, ठीक है। मैं एक करेक्ट व्यू के अंदर आपको दिखा दूँ, ओके, ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट ये आपके VCD है, ठीक है। एंड ये आपका नॉर्मल डक्ट रहेगा, ये आपका रिड्यूसर है, ये आपकी फिटिंग है। तो ये आपका जो ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे डक्ट को कैच कर लेके बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एकदम एक्यूरेट आ गया, यहाँ पर भी अब देखो, यहाँ पे रिड्यूसर था ना, इसकी वजह से क्या हो रहा था, VCD आपका करेक्ट नहीं बैठ रहा था, तो कोई इशू नहीं है, सही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से जो ना आप सप्लाई एंड डेट एंड डिफ्यूज़र्स के ऊपर काम कर सकते हैं। एंड आपको जो है बी बिल्ड टेक ऑफ आपको प्लेस करना है, तो बी बिल्ड के ऊपर भी आप इजीली काम कर सकते हैं। एंड उसके जो भी एंगल्स है, जो भी आर्क जो भी उसका फिक्स्ड लेंथ है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो ना आपको VCD पे प्लेसमेंट करना है, सारी चीज़ें ईजिली हो जाते हैं। सो आई होप आप लोग हमारे सेशन को एंजॉय करे होंगे एंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले जो है वीडियो के अंदर हम स्लॉट टर्मिनल कैसे क्रिएट करना उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।